नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। आपको बता दें कि मार्च का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो इससे पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो ये है कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य, बुध और गुरु, इनका महायोग बन रहा है, जो सर्वथा शुभ फलदायक युति है, क्योंकि देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं। दूसरे, आपके कुंडली के 12वें भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, जो लगभग 25 माह के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। और तीसरी बात, देवगुरु आपकी कुंडली में लाभ भाव और धन भाव दोनों ही भावों के स्वामी हैं और स्वयं लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपको महाधनी बना रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। और इसके अलावा मंगल का भी गोचर मकर राशि में हो रहा है और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं और आपके पक्ष में हैं। तो इन सब ग्रह स्थितियों का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। क्या रहेगी धनागम और धन के बचत की स्थिति, संतान और शिक्षा, रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, भाग्य, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय और विदेश, इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है, सूर्य का गोचर 15 मार्च तक है और उसके बाद सूर्य धन भाव में गोचर कर जाएंगे मीन राशि में। बुध 6 मार्च को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और 24 मार्च को बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में होगा। मंगल, शुक्र और शनि की युति आपके कुंडली के 12वें भाव में हो रही है, विदेश भाव में, और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। मंगल का गोचर मकर राशि में है और मंगल यहाँ उच्च के हो रहे हैं और उच्च के मंगल बहुत ही श्रेष्ठ लाभ आपको देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही हैं। मंगल पराक्रम और साहस के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ रही है और मंगल रोग ऋण और शत्रुओं का विनाश करते हैं। और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव पर भी पड़ रही है। राहु का गोचर कुंडली के 4th भाव सुख भाव में है और केतु का गोचर 10वें भाव में है, मंगल की राशि वृश्चिक राशि में। इसके अलावा बाकी सभी घर खाली हैं। तो आइए बात करते हैं इस ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से, क्योंकि लग्न का भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और कुंडली के लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली और लग्न भाव से आपकी पहचान होती है। आपके व्यक्तित्व से, लग्न भाव से ये पता लगता है कि आप क्या हैं। आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप बैंक अधिकारी हैं, आप आईएएस आईपीएस हैं, आप व्यापार व्यवसाय में अग्रणी हैं, बिजनेस टाइकून हैं, या फिर कला के क्षेत्र में हैं। आप किस क्षेत्र में हैं या किस क्षेत्र से आपको जीवन में सर्वाधिक सफलता मिलेगी,
इन सब का विचार लग्न भाव से किया जाता है। और लग्न भाव में सूर्य का गोचर 13 फरवरी को हुआ है और सूर्य 15 मार्च तक लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, सूर्य है प्रताप, सूर्य है ऊर्जा और सूर्य ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। प्रतियोगी छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। बुध और देवगुरु, बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि कौशल के कारक हैं। बुध इंटेलिजेंस, स्किल, आपकी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, एक्सप्रेशन की क्षमता, इन सब के कारक होते हैं बुध। और देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं और कंपटीटर्स को इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के पूरे योग हैं। आप चूँकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, तो अगर आप आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो सफलता के मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध लग्न में भी बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और उसके बाद कुंडली के धन भाव में भी बुधादित्य योग बनेगा। तो आपको न केवल सफलता मिलेगी बल्कि धन भी प्राप्त होगा। इस गोचर काल में सूर्य आपको जीवन में सफलता, सम्मान, यश सब कुछ प्रदान करेंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, भव्य होगा और वाणी अत्यंत ओजपूर्ण होगी। देवगुरु के प्रभाव से ज्ञान और विवेक से पूर्ण होगी। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं और दोनों का गोचर आपके लग्न भाव में है। आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे, आप दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों से आप कार्य लेने में सक्षम होंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। परिणाम यह होगा कि जो जातक राजनीति के क्षेत्र में हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में हैं, उन सबको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नाम मिलेगा, यश मिलेगा और धन प्राप्त होगा। कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके भीतर, क्योंकि मंगल का गोचर 12वें भाव में है और मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, तो आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, अथॉरिटी और पावर के कारक होते हैं। तो सूर्य आपके आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे, पूरे मनोबल से करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु सूर्य की ये युति और साथ साथ बुध का साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के एक से एक नए अध्याय लिखने वाला होगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और जो जातक आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या आर्ट के क्षेत्र में हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर है। चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव में शुक्र का गोचर है, भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र और भाग्य भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और संतान और शिक्षा के स्वामी हैं बुध, और बुध और शुक्र एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी प्रबल योग है। देवगुरु लग्न भाव में दिग्बली होते हैं और महामंत्री को राजा का साथ मिल जाए, देवगुरु को साथ सूर्य का मिल रहा है तो कहना ही क्या है। दिग्बली गुरु कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं, यानी आपके जीवन में केतु, राहु या 12वें भाव में
गोचर कर रहे मंगल और शनि का कोई अशुभ प्रभाव अगर पड़ने वाला भी होगा तो वो देवगुरु के प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। देवगुरु और सूर्य की युति राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य देने वाली होती है। बहुत कम उम्र में उच्च पद प्राप्त होता है। प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद धारण करेंगे। सूर्य और देवगुरु की युति सत्ता सुख देने वाली होती है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के भी कारक होते हैं, तो धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। खास करके वो जातक जो कि ज्योतिषी हैं, धर्मोपदेशक हैं, धार्मिक कर्म कांड करने वाले हैं, पुरोहित हैं, उन सब जीवन में बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। जो जातक स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, काउंसलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर रहने वाला है। हालांकि लग्न भाव में सूर्य का गोचर है, तो सूर्य के प्रभाव से आपके भीतर क्रोध और अहंकार की भावना भी डेवलप करेगी और आपके अंदर सूर्य ईगो भी डेवलप करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं तो स्वाभाविक तौर पर राजसी गुण आपके अंदर आएंगे। स्वभाव आपका जिद्दी होगा, इससे आपको बचना है। और सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय करेंगे। आइए उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आपके धन के लाभ और धन के संचय के बारे में। देवगुरु धन के कारक होते हैं और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं और स्वयं आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देवगुरु आपको जो भी धन प्रदान करेंगे वह धन नैतिक रास्तों से कमाया हुआ होगा, ईमानदारी और परिश्रम से कमाया हुआ होगा। जबकि शुक्र जो धन प्रदान करते हैं उस धन के अर्जन में, या मंगल या केतु या राहु जो धन प्रदान करते हैं उस धन के अर्जन में व्यक्ति लीगल और इलीगल हर तरह के रास्तों से धन कमाता है। वो इस बात का ध्यान नहीं करता है कि जो वो धन अर्जित कर रहा है वो किस रास्ते से आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ धन कमाता है। लेकिन देवगुरु आपको जो भी धन प्रदान करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ नैतिक रास्तों से, लीगल वे से, ईमानदारी के रास्ते से आपके पास आएगा। और दूसरा फर्क ये भी होता है कि शुक्र जो धन देते हैं वह धन आप अपने पर, अपने परिवार पर, अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। जबकि देवगुरु जो धन आपको देते हैं वह धन आप न केवल अपने पर खर्च करते हैं बल्कि समाज पर भी खर्च करते हैं। उस धन से आप गरीबों की मदद करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं और साथ साथ अपने परिवार का भी पोषण करते हैं, जिससे न केवल आपको लाभ होता है, आपके परिवार को लाभ होता है, बल्कि उससे हट करके जो धार्मिक कृत्य करते हैं उससे आपको पुण्य अर्जित होते हैं और उस पुण्य से आपके जो अन्य दोष हैं उन दोषों का शमन होता है और वही पुण्य जो है आपका भाग्य बनता है। इस बात को गहराई से समझिएगा। देवगुरु का ये प्रभाव होता है देवगुरु के धन में और देवगुरु के लग्न भाव में होने से। तो देवगुरु एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे, आपकी धनोपार्जन की क्षमता बढ़ा देंगे, विभिन्न स्रोतों से धन का लाभ होगा, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि देवगुरु के मित्र हैं और बुध भी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप, अपने क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा और संतान आपकी विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और आपके परिवार के भाग्योन्नति करने वाली होगी।
देवगुरु की दृष्टि चूंकि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ़ ससुराल प्राप्त होगी और रहन सहन अत्यंत वैभवपूर्ण होगी। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है तो आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ कुंडली के नवम भाव से यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म और पिता का भी विचार किया जाता है। तो आप इस गोचर काल में किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और पिता के मार्गदर्शन में ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं मंगल, शुक्र और शनि के महायोग के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बन रहा है। आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, और मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, शनि के साथ हैं, और शुक्र दशम 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। हालांकि मंगल और शनि का 12वें भाव में गोचर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र भी हैं साथ में, और शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह हैं और 12वें भाव में सर्वथा शुभ और श्रेष्ठ फल ही देते हैं। आपको बता दें कि देवगुरु और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, और दोनों ही परम ज्ञानी हैं, और दोनों के अंदर ये क्षमता है कि अगर उच्च स्थिति में हों, श्रेष्ठ भाव में हों, तो कुंडली के हर दोष का नाश कर देते हैं। तो यहाँ शुक्र मंगल और शनि को मैनेज कर लेंगे, मंगल और शनि का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हालांकि 31 मार्च तक है शुक्र, और इसके बाद शुक्र और भी बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे अप्रैल के वीडियोस में। फिलहाल उस समय भी मंगल और शनि के अशुभ प्रभाव से आपकी सुरक्षा करेंगे। तो आप मंगल और शनि का उपाय करते रहें, मार्च में भी करें, अप्रैल में भी करें, और बहुत आसान और महा उपाय है मंगल और शनि का। बजरंगबली की उपासना करते रहें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल और शनि का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 12वें भाव में इस महायोग के प्रभाव के बारे में। तो 12वां भाव विदेश का होता है और यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, शनि भी स्वराशि में है, तो विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रबल योग हैं। खास करके टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर, कला और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त के योग बनते हैं। 12वें भाव में मंगल पारिवारिक कलह को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। गलतफहमी पैदा करेंगे, तनाव की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा। शनि के कारण संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। शनि आपके परिश्रम का फल आपको प्रदान करते हैं, तो सफलता भी मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ शुभ होगा। मंगल के प्रभाव से गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र के भाव में, कर्म भाव में, दशम भाव में यहाँ पर केतु का गोचर है, और केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वथा शुभ ग्रह माना गया है, और मंगल की राशि में है, और वृश्चिक राशि केतु की राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर केतु भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। खास करके गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेशी धरती पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अगर आप हैं तो मंगल आपको विश्वव्यापी ख्याति दिलाने की क्षमता रखते हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है और जेल का होता है, राजदंड का भी होता है। तो अगर आप विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, पुलिस विभाग में हैं, जेल विभाग में हैं, या वकालत करते हैं, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर आप
कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाला है, क्योंकि ये योग पूरे 25 माह के बाद बना है और अत्यंत दुर्लभ योग है। 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेगा। शुक्र आपको सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध करा देंगे। विदेश से प्रचुर मात्रा में धन आपको प्राप्त होगा। 12वां भाव मोक्ष का होता है और मोक्ष के भाव में मंगल, शुक्र और शनि तीनों का गोचर है। मोक्ष का अर्थ है मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं से ऊपर उठना, यानी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है प्रवृत्ति से निवृत्ति के ओर, अर्थात जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, सब कुछ समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेने के बाद जो स्थिति आती है वह स्थिति मोक्ष की स्थिति होती है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी दावत में हैं, किसी पार्टी में हैं और आपने भरपेट भोजन कर लिया है, तो क्या उसके बाद आपके अंदर कुछ भी खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। ठीक वही स्थिति होती है मोक्ष की। तो यहाँ पर शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और साथ ही साथ चूंकि लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है जो कि धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, धार्मिक आयोजन होंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो आपके घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। और इस महायोग के बनने पर अगर आपका विदेश से आपका विवाह होता है तो विदेशी भूमि से विवाह के भी योग बन रहे हैं। कुंडली के धन भाव में सूर्य का गोचर 15 अप्रैल को होगा और बुध का गोचर 15 मार्च को होगा और बुध का गोचर 24 मार्च को होगा। और यहाँ सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। कुंडली के दूसरे भाव से धन, कुटुंब, वाणी और संचित धन का विचार किया जाता है। और सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर बुधादित्य योग का बनना आपको धनवान बनाएगा, धन का संचय कराएगा और आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। बलवान सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं सेकंड हाउस में। सरकारी नौकरी या किसी सरकारी प्रोजेक्ट से या फिर राजनीति के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, धर्म, सत्कर्म के कारक हैं। तो निश्चित रूप से आपकी ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी, जीवन में उच्च पद प्राप्त होगा और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। सूर्य आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे, शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि आप अपने भव्य व्यक्तित्व और ओजमयी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातों को सुनेंगे। सरकारी नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद प्राप्त होगा और संचित धन में वृद्धि होगी। अब आइए बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव और दशम भाव के बारे में, क्योंकि अन्य भावों के बारे में तो चर्चा हो चुकी है। राहु और केतु अगर ये कुंडली में अकेले गोचर करें और इन पर किसी की दृष्टि न पड़े तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ राहु आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो राहु शुक्र के समान ही आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों में वृद्धि करेंगे। हालांकि राहु का एक स्वाभाविक सा गुण है कि वो परेशान करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है, जैसे भाई बहनों से या चाचा ताऊ से प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। लेकिन चूंकि आपके लग्न भाव में देवगुरु हैं, तो देवगुरु किसी प्रकार के विवाद को बैलेंस कर लेंगे, संभाल लेंगे। आप अपनी वाणी और अपने बुद्धि बल से उस विवाद को हल कर ले जाएंगे। जहाँ तक केतु की बात है, तो यहाँ केतु वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में है और कार्य क्षेत्र में मंगल के प्रभाव को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो जो जातक
खास करके सैन्य क्षेत्र में है, मिलिट्री में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, पुलिस विभाग में है, या मेडिकल के क्षेत्र में है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर खुद का कोई मेडिकल स्टोर है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, पैथोलॉजी लैब है, या अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, या इंजीनियर हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए जो है ये केतु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में कार्य क्षेत्र में उन्नति देने वाला होगा। चूँकि राहु और केतु दोनों ही अकेले हैं, और राहु का गोचर शुक्र की राशि में है, केतु का गोचर मंगल की राशि में है, और केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यवहार अत्यंत मधुर रखें, अन्यथा आपके परिवार में या कार्यस्थल पर तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। और अपनी कुंडली को देखें, उसमें अगर ग्रहों की स्थिति अंश बल से कमज़ोर है, मंगल की या शुक्र की या शनि की या सूर्य की, बुध की, गुरु की, जिसकी भी स्थिति कमज़ोर है उसका आप उपाय करें। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना करें, देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, सूर्य के लिए सूर्य भगवान की उपासना करें, बुध के लिए गणेश जी की उपासना करें। लेकिन उपासना करते समय आप एक बात का ध्यान रखें, आराधना करते समय एक बात का ध्यान रखें, बीच में कोई तीसरा ना हो। कहने का अर्थ ये है, संसार को भूल जाएं 10 मिनट के लिए, उस समय केवल और केवल आराध्य हो और आराधक हो, भक्त हो और भगवान हो, दाता हो और याचक हो, इस रूप में हो आप, और पूरे मन से उपासना करें। अब देखिए कैसे नहीं आपका कष्ट दूर होता। सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, देवगुरु के लिए केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं, गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके उससे स्नान करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खीर का, और आप भी वही भोजन करें, श्वेत वस्त्र धारण करें शुक्रवार के दिन। बुध के लिए गोमाता की सेवा करें, घर में आपके कोई कन्या होगी, आपकी पुत्री, आपकी बहन, आपकी भतीजी घर से बाहर जाए किसी शुभ कार्य के लिए, कुछ उपहार देकर जाएं उसको, कुछ पैसे, मिठाई, कोई वस्त्र, खिलौना, कुछ भी दे सकते हैं। बाहर निकलें, रास्ते में अगर गौ माता मिल जाए तो उनको गुड़ खिला दें, और अगर रास्ते में किन्नर मिल जाए तो 10-20 रुपए दे दें। ये उपाय करेंगे तो आप किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलेंगे, वह कार्य आपका सिद्ध होकर के लौटेगा। चाहे वो आप नौकरी के लिए जा रहे हों, चाहे वो बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करने जा रहे हों, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, तो राहु के लिए एक मोरपंख रखें घर में, कार्यस्थल पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, और केतु के लिए काले कुत्ते, काले गाय, काले कौवे को भोजन दें। पशु पक्षियों को कष्ट ना दें, जल और भोजन देते रहें, तो राहु और केतु आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ये बात अगर आप अच्छी लग रही हो आपको, तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।